जो विद्यार्थी हैं वार्ड नंबर 35 से 102 रुपये के दान में दिए, तो वह विद्यार्थी में निपुण हो, उसे छोटे कुमार चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि जब ये रास होने लगा तो कभी कभी थोड़ा सा मान भी आ जाता, अभिमान भी आ जाता, और जब आता है अभिमान तो अंतर हो जाते हैं भगवान, तब चले जाते हैं भगवान। भगवान वहीं पर चुनरी तो सब ढके ही थे, नाच ही रहे थे, नृत्य कर ही रहे थे। भोले बाबा के साथ साथ वहां पर कन्हैया ने भी चुनरी ढक ली, क्योंकि जब भोले बाबा का पर्दा खुला, गोपेश्वर के रूप में वहां अवस्थित हुए, तब जब देखा कि गोपियों के मन में भी थोड़ा अभिमान आ गया, तब जाकर के अभिमान को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने लीला की। उसी चुनरी को वहीं पर ओढ़ लिए तो गोपियों को लगा, अरे हमारे कन्हैया कहाँ गए, इसे नृत्य करते हुए वो कहाँ अंतर्धान हो गए। सब ढूंढने लगे। अब जब नहीं मिलने लगे तो सभी गोपियां बहुत दुखी हुई, इतनी दुखी हुई कि जो आनंद था वो सब पता नहीं कहाँ चला गया। जैसे मीराबाई को हुआ था, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं धीरन ऐसी जले कोयला भई। पर जो प्रेम है वो कितना भी कोई छिपाना चाहे वो छिपता भी नहीं। कहते हैं प्रेम छिपाए न छिपे, जा घट प्रगट हो, अगर मुख कुछ निकसत नहीं तो देख नयन भर रो। सभी गोपियां रोने लगी विरह में कातुर होकर के, क्योंकि प्रेम जब अनंत हो जाता है तो रोम रोम संत हो जाता है, और ये देवालय हो जाता है बदन, और हृदय तो महंत बन जाता है। कहते हैं मीराबाई मान लो गोपियों के माध्यम से कि जो मैं ऐसी जानती कि प्रीत किए दुख हो, तो नगर ढिंढोरा पीटती कि प्रीत न करिए हो। ऐसा नहीं है कि प्रेम में सिर्फ आनंद ही मिलता है, वहां तो विरह की अग्नि में पहले अपने को तपाना पड़ता है, जलाना पड़ता है। आज जब गोपियां रोने लगी तब जाकर के गोपियां एक दूसरे से कहती है, रोने से काम नहीं चलेगा, अरे हमारे प्रभु अंतर्धान हो गए, चले गए, उसको ढूंढना पड़ेगा। अरे सखियों, हम जितना रोएंगे वो उतना ही हमसे दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि प्रभु को रोना अच्छा नहीं लगता। अपना बेटा भी यदि दिन रात रोते रहे अच्छा लगता है क्या? हंसता हुआ हर किसी को अच्छा लगता है, रोता हुआ किसी को अच्छा। नमिता देवी तीन गछिया से 201 रुपये से व्यास भोजन किए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण चौधरी सोमापुर के 110 रुपये से, डॉक्टर अरुण चौधरी सोमापुर के 110 रुपये से व्यास भोजन किए, बहुत बहुत धन्यवाद। चावल देने बोले थे नहीं बाबा, पैसा दिए, कल देने से होगा चावल। तो बोल दे प्रेम से रास बिहारी लाल की। गोपियां फिर कातर होकर के रोना तो चाहते हैं पर वो नहीं पाते।
सोचती है जितना रोएंगे तो ठाकुर जी उतना अच्छा नहीं लगेगा, और जितना खोजेंगे उतना वो छिपेंगे। ये रात्रि का समय है, कहीं कांटा गड़ गया, कंकड़ गड़ गया, तो उनको जितना दुख नहीं होगा उससे कई गुना दुख तो कष्ट तो हमें होगा। सभी गोपियों ने निश्चय किया उन्हें करुण भाव से पुकारे और यही रहे, और जब उनकी करुणा आएगी, दया आएगी, तो जरूर यहाँ पर आएगी। वो ज्यादा दूर कहीं नहीं छिपे होंगे, यही हमारे आस पास में ही होंगे। बस उनको यहाँ पर कातर भाव से पुकारने की जरूरत है। सभी गोपियां बैठ गई और बैठ करके वहां पर भगवान को बुलाने लगे। कई लोग इसमें कहते हैं कि राधा रानी को अभिमान नहीं आया था, कंधे पर बिठा करके ले गए। भागवत में राधा नाम से आया भी नहीं। हाँ, एक गोपी कह करके आया और उनको भी छोड़ दिया। उनके मन में भी अभिमान आया कि देखो हम कुछ विशेष है। जैसे गोपियों का आया कि अभी तो बोल रहे थे घर चले जाओ, वापस हो जाओ, और अभी हम सबके साथ कैसा नृत्य किए और देखो कैसे नाच रहे हैं। तब जाकर के वहां उन लोगों को छोड़ दी। जब राधे रानी के भी मन में अभिमान आया तो वहां से भी ठाकुर जी अंतर्धान हुए, और जब राधा रानी को अकेला सब देखा तो वहीं बैठ करके गोपियां कहने लगी, जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा तदृश्यता दीक्षिता मधुरा
बुध मनोज्ञा पुष्करेशा विधि गरिमा वीरमोयगी अदल सिंहा माय सबदम तप्त जीवनम तम विनीतम तलब सापाम श्रवणमंगलम श्रीकृतात्तम भुविकिरन्ति ते भूरिदा जना भुविकिरन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ज्ञानमङ्गलम् रहस्य संविदो यथेतस्त्रिया मोहगुणावता चोभयन्ति मोहगुणावता चोभयन्ति मोहगुणावता इति गोप्य प्रग्रन्थः प्रलापश्चय चित्रधा रूदासु कृष्ण दर्शन लालसा कृष्ण दर्शन लालसा। सभी गोपियां अब अपने आप को नहीं रोक पाए। रुदा सुस्वर राजन, सभी स्वर में स्वर मिला करके अब रोने लगी। कैसे रोने लगी? स्वर में स्वर में मिलाकर केशव कुमार मंडल विद्यार्थी 105 रुपए से व्यास पूजन की बहुत बहुत धन्यवाद। जब स्वर में स्वर मिला करके रोने लगे, रुदा सुस्वर राजन, किस लिए? तो कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण की प्राप्ति। और हमें कुछ प्राप्ति प्राप्त करना ही नहीं है, बस एक कृष्ण की दर्शन मिले। जब बहुत रोने लगी तो कन्हैया से भी रहा नहीं था। जब आर्त भाव से भगवान को पुकारते हैं तो जरूर किसी न किसी रूप में साक्षात्कार करते हैं। जैसे कोई ऊंचाई पर जा रहे हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ या और कहीं वैष्णो देवी, और बस थोड़ा सा टेढ़ा हो तो फिर मुंह से जब उस समय राम कृष्ण भगवान का नाम निकलता है, कैसे हृदय से निकलता है, उसी भाव से यदि ठाकुर जी को पुकारा जाए तो वो भी दर्शन देने में देर नहीं लगता। जब सभी एक भाव से पुकारे, हे प्रभु आपके कारण इस ब्रजमंडल की महिमा है। जयतिधिकम जन्मनाग्रजा श्रेयत इंदिरा सस्वदत्रहि, और यहाँ पर इंदिरा साक्षात लक्ष्मी का वास है। और यही नहीं, आपने हमें किन किन विपत्तियों से नहीं बचाया, अग्नि से बचाया, वर्षा से बचाया, और न जाने कितने राक्षसों से बचाया। और अब क्या अपने आंखों से इस विरह की अग्नि में बंद करके विरह की अग्नि में जला देना चाहते हो? नेह लगा करके क्या बंद करना चाहते हो? और यदि बंद कर दोगे तो ये प्राण आप ही के चरणों में समाहित होगा, आप ही को पालेंगे और आपको कलंक न लगे, इसलिए हम आपकी दर्शन करना चाहते हैं। और आप सोचते होंगे कि हमारा शरीर से प्राण क्यों नहीं जा रहा? तो श्रवण मंगलम तब कथामृतम तप्त जीवनम, ये जो तप्त जीवन है कथा अमृत का पान करके तब कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम, ये सुन सुन करके कुछ प्राण को रोक के रखे हैं कि अब भगवान के दर्शन होंगे, अब ठाकुर जी के दर्शन होंगे, अब मिलोगे। तो अपने प्राण को हम ये कथा अमृत का पान कर करके ये रोक के रखे हैं। और नहीं तो मरने के बाद तो ये आत्मा आप ही से मिलेगी प्रभु, और यदि मरने के बाद मिले तो फिर जीते जी हमारी भक्ति की कौन सी महत्ता होगी? नहीं तो आपको भी कलंक लग जाएगा कि देखो इतना जन्म जन्मांतर से चाहा पर भगवान ने दर्शन नहीं दिया। आप दर्शन दिए भी तो दे करके क्यों अंतर्धान हो गए? प्रभु अखियां अप्यासी है, दर्शन दो, दर्शन दो। रुदस्वर राजनम कृष्ण दर्शन लालसा। जब रोने लगे तो वही गोपियों के मध्य ही कन्हैया छिपे थे, वहीं पर भगवान प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।
भक्त वत्सल भगवान की, बहुत प्रेम से गोप और गोपियों की, बहुत वृंदावन बिहारी लाल की, दास बिहारी लाल की। सभी बहुत प्रसन्न हुए, खुश हुए, आनंदित हुए। जैसे भगवान प्रकट हुए कि वहां पर किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर, और किसी ने उसका एकदम पावन पुलिन तट पर चुनरी बिछा करके बिठाया, और इतना जकड़ के पकड़ कि कहीं फिर से भाग ना जाए, कहीं फिर से अंतर्धान ना हो जाए। बिठाया तो सबसे पहले गोपियों ने यही प्रश्न किया, प्रभु आप अंतर्धान क्यों गए? शायद हमसे कुछ गलती हो गई, शायद हमें प्रेम करना नहीं आता है, इसलिए आप बताइए कि प्रेम किसे कहते हैं? भगवान ने आप 3 तरह का प्रेम कहा। एक तो यदि किसी से राम राम करो तो वो भी राम राम करता है, यानी बिजनेस वाला, यानी आप किसी को चाहो तो कोई आपको चाहता है। और एक प्रेम होता आप किसी को चाहो या ना चाहो पर दूसरा चाहता ही चाहता है। वो कौन है? माँ पिताजी, गुरु का प्रेम। आप माँ से प्रेम करें या ना करें, पर माँ का प्रेम बेटे के प्रति रहता ही है। माँ का प्रेम अपने बेटी यानी अपने रिश्तेदारों के प्रति रहता ही रहता है। कोई शिष्य, यदि गुरु शिष्य की परंपरा जुड़ती है, शिष्य गुरु से प्रेम करे न करे, पर गुरु तो शिष्य से प्रेम करता है। एक दूसरे तरह का एक प्रेम होता है अपना काम बनाने वाला प्रेम, जिसको सब तक काम करते हैं, और अपना काम बन जाए तो फिर कौन किसका। जैसे किसी दुकान में सामान खरीदने जाइए तो बड़ा प्रेम से आपको सामान बेचेगा, भले आप कितना भी उनको उलझाए, जितना भी कड़वा वचन कहे, पर वो अपना आपा नहीं खोता, प्रेम से ही बात करता। और फिर वही सामान आप लौटाने जाओ तो बोनी नहीं है, थोड़ा बैठिए, अच्छा यह बाद में मिलेगा, दूसरे दिन आइएगा, फिर वो प्रेम वैसा नहीं दिखता है। कोई एक स्वार्थ का भी प्रेम होता है। तो गोपियां मानो इशारों में कह रहा, कहीं आप भी तो स्वार्थी नहीं हो कि जब तक मन किया नहीं लगाया, नाता जोड़ा, और अब शायद आप अंतर्धान हो गए। भगवान श्री कृष्ण समझ गए, उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है गोपियों, बात इसलिए हम अंतर्धान हुए कि जैसे कोई गरीब को धन मिले और मिल करके फिर खो जाए तो पहले जितना दुखी नहीं होता है, पा करके जब खो देता है तब और ज्यादा दुखी हो जाता है। जैसे किसी को बेटा नहीं है तो कोई बात नहीं, पर बेटा हो और नालायक हो या वो चले जाए तो और ज्यादा दुखी हो जाता है। इसीलिए तुम हमें बाहर ही बाहर ना ढूंढो, हमें अपने हृदय में अंदर भी आप तुम हमको पा सको, देख सको, इसीलिए हम अंतर्धान हुए। सभी गोपियों को बहुत आनंद हुआ। उसके बाद कहते हैं कि फिर कार्तिक की पूर्णिमा आई, रासोत्सव संप्रवितो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वर कृष्णेन तासां मध्यो द्वयो पूर्ण चंद्र की सुखद चांदनी अर्धरात्रि की बेला अजग में नर्तन संगता रास चला अलवेला। अग जग सारा मौन चकित जन कोई नहीं हिल पाया, असूर्य चंद्र सब खड़े रह गए देखे प्रभु की माया। उस समय वो रास हुआ, अब जो है महारास होना है। अरे कृष्ण भगवान नहीं बना, खाली रास किसके साथ करें? तब उसको लाइएगा नहीं, लाइए जल्दी से, रास होगा महाराज। अब भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और महारास प्रारंभ हुआ। अभयपाल जी 101 रुपये से व्यास पूजन किए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम लोग भी इस महारास में प्रवेश करते हैं। रास रचो है प्रभु, अभी गोपी के दर्शन यमुना तट से आ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। आइए हम लोग भी। आजमनगर से सौरभ पाल विद्यार्थी है। सौरभ पाल विद्यार्थी, बहुत बहुत धन्यवाद। आजमनगर से। हाँ, आजमनगर से। बहुत प्रेम से रास बिहारी लाल राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी सब, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, मन मेरा बन गया फकीरे, मन मेरा बन गया फकीरे, आवन वृंदावन, रास रचो है, रास
बन के बराती देखो ब्रह्मा जी आएंगे, के बराती देखो ब्रह्मा शिव आएंगे, पार्वती मैया आएगी, सरस्वती मैया आएंगे, आएंगे और ब्रह्मचर्य आएंगे। नारद मुनि आए मीना बजा के, मैया के हाथों में मेहंदी रचेगी, मैया के हाथों में मेहंदी रचेगी, देख निरखेंगे नंदलाला, बजाए बाजा, ताऊ मैया बजाए बाजा, भैया बजाएंगे बाजा, तो भैया बजाएंगे। ओ मेरी रुक्मणी जी मैया बनेगी दुल्हनिया, ओ मेरी रुक्मणी जी मैया बनेगी दुल्हनिया, ओ सबके आएंगे आनंद लाला, ताऊ मैया बजाएंगे बाजा, ताऊ मैया बजाएंगे बाजा, ओ ताऊ मैया बजाएंगे बाजा, ताऊ मैया बजाएंगे बाजा। बोलो रुक्मणी मैया की, द्वारकाधीश भगवान की जय, जय श्री राधे।